आज मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा कि आपने 12 महीने 6 महीने हो गए लाल धागा इस सरकार की आराधना करते हुए, प्रार्थना करते हुए, आरती करते हुए, नहीं आ रहा रिजल्ट। तो आप अब प्रभु को दीपक जला के, हाथ में थोड़ा सा जल लेके, उनके सामने ऐसे जल लेके ऐसे संकल्प करिए कि हे जल देवता, तू साक्षी है। मैंने लाल धागे सरकार की पूरा 1 वर्ष हो गया उनकी आराधना करते हुए, उनकी तपस्या, उनकी प्रार्थना, उनको पुकारते हुए। पता नहीं क्यों प्रभु मेरी सुनी नहीं रहे, लेकिन तू तो इस चीज़ का साक्षी है। मैंने अगर हृदय से प्रभु की आराधना की है, मैंने अंतर हृदय से प्रभु को पुकारा है, मैंने इतने दिनों तक प्रभु की प्रार्थना, उनकी आरती करी है, तो मैं ये जल लेकर तेरे सामने संकल्प लेती हूँ कि मुझे इस महीने आशीर्वाद हो जाए। ऐसे करके उस जल को डाल दो। प्रभु की मूर्ति के सामने आपने जो फोटो लगा रखा है उसके सामने ऐसे जल को लेके ऐसे डाल दो। अगर मैंने पूरे हृदय से प्रभु लाल धागे सरकार, हे शिव के 5वें रुद्र, तेरी आराधना करी है, तो इस महीने मेरा रिजल्ट आ जाए। ऐसे करके उस जल को डाल दो। ऐसा संकल्प कीजिए। ये तो जल से कर सकती हो, आप दीपक से भी कर सकती हो। दीपक के सामने ऐसे हाथ करके, हे अग्नि देवता, मुझे बहुत लंबा टाइम हो गया, पता नहीं प्रभु सुन ही नहीं रहे, सब बहनों की सुन रहे हैं, मेरा ही रुका हुआ है, मेरे ऊपर दया नहीं कर रहे हैं, बहुत समय हो गया। हे अग्नि देवता, मैं तुझे साक्षी मानकर ये संकल्प करती हूँ कि अगर मैंने लाल धागे सरकार के पूरे प्रवचनों को 1 वर्ष या 6 महीने या 2 महीने से फॉलो किया है और हृदय से उनकी प्रार्थना करी है, उनको आरती करी है, उनको पुकारा है, तो हे अग्नि देवता, मुझे इस महीने पॉजिटिव रिजल्ट आए और मैं लाल धागे सरकार के दरबार में जाकर उनका शुक्रिया अदा करूं, प्रभु का धन्यवाद दूं। ऐसा संकल्प करिए, आपको निसंदेह आशीर्वाद हो जाएगा। ये बहुत बड़ा पावर है। आप इसको ऐसे समझिए। मैं आपको उदाहरण बताता हूं कि माता सीता ने भगवान श्री राम के दरबार में खड़ी थी और उन्होंने लास्ट परीक्षा फिर दी कि अगर मैंने, हे धरती माता, पंच तत्व का ही संकल्प लिया जाता है, धरती, आकाश, वायु, अग्नि और जल। तो उन्होंने धरती माता का संकल्प लिया कि हे धरती माता, अगर मैंने पूरे हृदय से, अंतर मन